दोस्तों, अच्छा खासा आदमी कभी सडनली हार्ट अटैक से मारा जाए तो मन में चिंता होती है, क्या मेरी बारी कब आने वाली है। ऐसा ही हुआ कानपुर में 22 दिसंबर को, जब प्रोफेसर समीर खांदकर, जो कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे, 55 साल के थे और काफ़ी सीनियर आदमी माने जाते थे, उनको एक लेक्चर दे रहे थे। कानपुर के पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बुलाया गया था, एलुमिनी मीटिंग थी और उस मीटिंग में वो लेक्चर दे रहे थे हेल्थ के ऊपर, कैसे हेल्थ मेंटेन करना है। और खड़े खड़े लेक्चर देते देते पसीना पसीना हो गया, कोलैप्स किए और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे पता चला वो डेथ हो चुका है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, ये एक बार समझते हैं। जब प्रोफेसर खांडेकर का डिटेल थोड़ा सा लिया गया, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्सेप्ट उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई थी और ये बॉर्न थे जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। वहाँ से उन्होंने बीटेक किया आईआईटी कानपुर में, फिर इन्होंने पीएचडी किया जर्मनी से और फिर कानपुर में 2004 में आके असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए, फिर धीरे धीरे एसोसिएट प्रोफेसर और फिर डिपार्टमेंटल हेड बन गए मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का और स्टूडेंट वेलफेयर के डीन भी थे। तो ऐसे एक इंपॉर्टेंट आदमी का सडनली डेथ हो जाना ये बहुत मायने रखता है और लोगों के मन में अनसर्टेनिटी आ जाती है कि क्या कब मेरी बारी आने वाली है। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसका कारण ढूंढते हैं। पहला कारण है इनकी कोलेस्ट्रॉल हाई थी। ये पता चला है कि इनकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम दो कारण से होता है। एक तो फूड में हम लोग कोलेस्ट्रॉल खाते हैं बहुत ज्यादा, जिसमें मीट आती है और दूध आती है, और दूसरा होता है कि हमारी लीवर में कोलेस्ट्रॉल बनने की फैक्ट्री है। और इंडिया में देखा गया है कि 87% लोग हैं जिनका जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनती है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बनती है। तो प्रोफेसर खांडेकर का यही रहा होगा कि उनकी कोलेस्ट्रॉल हाई रही है और ब्लॉकेज अंदर अंदर बढ़ता जा रहा था और वो बढ़ते बढ़ते एक ना एक दिन उसको ब्लॉकेज के ऊपर का पर्दा फटता है और वहाँ पे एक केमिकल रिलीज होती है, क्लॉटिंग केमिकल, और क्लॉट कर देता है और क्लॉट करते ही वो 100 ब्लॉकेज में कन्वर्ट हो जाता है। 100 ब्लॉकेज होते ही हार्ट का एक हिस्से का ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। अब हो गया, जब हार्ट अटैक होती है तो एक माइनर हार्ट अटैक होती है, जब ब्लॉकेज एकदम नीचे की तरफ होती है, जब हार्ट की ट्यूब ऊपर से आती है और नीचे की तरफ जाती है, लास्ट में अगर ट्यूब के एंड के तरफ कहीं हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट का थोड़ा सा एरिया डेड होता है, बड़ा एरिया डेड नहीं होता है। पर एकदम शुरुआत में हो तो मेजर अटैक होता है, एकदम लास्ट में हो तो माइनर अटैक होता है, मेजर अटैक। और एकदम शुरुआत में दो ट्यूब का शुरुआत होता है एक जगह लेफ्ट में, जिसका नाम है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसके अंदर अगर हार्ट अटैक हो तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उससे पहले ही डेथ हो जाती है। एंड दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू प्रोफेसर खांडेकर। तो आदमी का इसका मतलब है कि ये ब्लॉकेज अंदर ही अंदर पल रहा था और हम लोग को पता नहीं चला, पसीना पसीना हुआ। जब हार्ट अटैक होता है तो याद रखिएगा छाती में पेन होता है, पसीना पसीना होता है, और अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो वहीं का वहीं डेथ हो जाती है। और इनका मैसिव हार्ट अटैक था। तो इसके लिए ना हो ऐसा, इसके लिए क्या करना चाहिए? पहला काम, आपको अपने लिपिड कराना चाहिए। अगर आपके पास देखिए ब्लड प्रेशर, शुगर, ये तो पता चल जाता है, मोटापा पता चल जाता है, स्मोकिंग पता चल जाता है, पर लिपिड एक ऐसी चीज है, ये सब ठीक है पर लिपिड्स अगर हाई है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है और जेनेटिकली आपकी बॉडी में बन रहा है, आप चेक कर रहे हैं थोड़ा बहुत हाई है, आप काउंट नहीं करते, वो तो चलने देते, ऐसे ही चलने देते और वो ब्लॉकेज बढ़ाता गया, एक दिन हार्ट अटैक हो गया। तो अगर आपके लिपिड प्रोफाइल हाई है तो आप सरतिया एक रूल बना लीजिए कि एक बार सीटी एंजियोग्राफी कराना ही चाहिए 40 की उम्र में, 30 की उम्र में, अगर ज़्यादा है तो 30 की उम्र में, कम है तो 40 की उम्र में एक बार सीटी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, जिससे आजकल 5 मिनट में पता चल जाता है। और कानपुर में तो वो कार्डियोलॉजी में सीटी एंजियोग्राफी मशीन है जहाँ पे सिर्फ 4,000 में टेस्ट हो जाती है। तो ये 2-4 हज़ार रुपये लगा के, 7,000 रुपये लगा के अगर आपको पहले से पता चल जाए ब्लॉकेज है कि नहीं और लोकेशन, तो हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। आज दोस्तों हार्ट अटैक के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और हम लोग को नॉलेज होनी चाहिए हार्ट के बारे में, और यही हम लोग करने जा रहे हैं कि हर आदमी को कोलेस्ट्रॉल रिपीट कराओ, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ब्लड चेक करो और बाकी जो रीजंस है ब्लॉकेज के उनको सबको चेक करो। अगर उनको आप कंट्रोल कर सकते हो तो हार्ट अटैक कभी नहीं होगी, और हार्ट अटैक होगी भी तो इन एडवांस आपको पता चलता रहेगा कि भाई हमारी मेजर ब्लॉकेज में कहीं हार्ट अटैक नहीं हो रही, माइनर हो रही है, पर कोई भी हार्ट अटैक होना नहीं चाहिए। और इसके लिए हम हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं। दोस्तों सावल में हम हार्ट की बीमारी का जड़ को पकड़ते हैं और उसको हटाते हैं, और उसी से इस तरह के हार्ट अटैक हम लोग प्रिवेंट करना चाहते हैं। इंडिया भर के एक एक कोने तक हम पहुंचना चाहते हैं और हर आदमी को एजुकेट करें हार्ट की बीमारी होती क्या है। तो आज यहीं पे विदा लेता हूं, पर इस तरह की इंसिडेंट होने से हम भी हिल जाते हैं और लोग भी हिल जाते हैं कि ऐसा हार्ट अटैक कभी ना हो किसी के संग। थैंक यू सो मच।